हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो मंथ ऑफ अक्टूबर रीडिंग आ चुकी है, मंथ ऑफ अक्टूबर की। सो अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिक साइन होगी आज की रीडिंग। क्या होगा मंथ ऑफ अक्टूबर में, पूरा मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चीज़ आपको करनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। और आपकी लव लाइफ, स्पेशली आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के हवाले से भी बात होगी। सो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ कार्ड्स भी रखे हुए हैं, चाहें तो ये देख रही। अच्छा, इंट्यूटिवली कोई कार्ड आपको पिक हो रहा है ना, जैसे भले ज़ोडिएक साइन हो, ठीक है, मैंने लिखे हुए यहाँ पर कुछ लोग इंट्यूटिवली भी पिक करते हैं। मैं तो कभी जब देखा करती थी टैरो रीडिंग्स, शुरू की बात बता रही हूँ, तो मैं बहुत इंट्यूटिवली पिक करा करती थी। तो चाहें तो इस तरह भी पिक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर ऑप्शंस। तो सबसे पहले जो है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं, उसके बाद लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर चारों की मैंने चारों जो हैं एलिमेंट्स वो रख दिए हैं। इनके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 1 वालों के साथ। हेलो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए इस पूरे मंथ में, जिसका आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। आपकी लव लाइफ के हवाले से, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो भी हम रीडिंग देखेंगे, ठीक है। सारी ओवरऑल एनर्जीज़ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो ओवरऑल एनर्जीज़ तो खैर यहाँ पर आपका कार्ड आ चुका है। देखते हैं इसमें आपके लिए क्या है। यहाँ पर है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम्स इज soon to become reality, trust your heart and continue to follow its guidance। देखो, समटाइम्स क्या होता है कि हम मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन हमें उसका इतना ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। तो हम क्या होता है, थक जाते हैं। हम कहते हैं यार कितना करूं, मैं ही कर रहा हूं, हर जगह, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली हो, चाहे घर हो, जो भी हो मुझे ही करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन आपका दिल कह रहा होता है कि नहीं, थोड़ा और कर लो यार, थोड़ा और कर लो, थोड़ा सा हिम्मत और रखो, थोड़ा सब्र और रखो, बस अब रास्ता मिलने ही वाला है, बस अब मंजिल मिलने ही वाली है। तो कुछ इसी तरह आपसे कहा जा रहा है कि जो आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके काम कर रही हैं, रंग ला रही हैं। बस क्या है, थोड़ा सा और सब्र कर लो, थोड़ा सा और टाइम दो, ठीक है। आप अपने जो आपका दिल बोल रहा है उसको गाइड करो, ठीक है। वो आपको सही सलाह दे रहा है, आपका दिल, आपका माइंड, आपका इंट्यूशन आपको सही सलाह दे रहा है। थोड़ा वेट और करो क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ओवरऑल पूरे मंथ में क्या थीम रहेगी, क्या एनर्जीज रहेंगी आपकी। पहले मैं ये वाले कार्ड्स देखूंगी, पहले यहाँ से देखेंगे, उसके बाद क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, ओह कार्मा, प्रिपेयर, ओह माय गॉड। ओके, देखो मे बी अगर आप कर्म फल पर बिलीव करते हो, कार्मा पर बिलीव करते हो, समटाइम्स हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कर लेते हैं जाने अनजाने में, समटाइम्स हम जानबूझकर भी करते हैं, किसी का दिल दुखा दिया, किसी के साथ। रियलाइज़ करो कभी कुछ ऐसा किया है आपने, वरना ये जो है वो कार्ड नहीं आता। देखो, आपका दिल बेशक आपसे कह रहा है कि सब्र रखो, मंजिल मिलने वाली है, आपको आपके ड्रीम्स बिल्कुल मिलने वाले हैं, लेकिन जो कुछ अभी टाइम पीरियड आपका चल रहा है, जो बहुत ही दिक्कत वाला चल रहा है, जो बहुत परेशानी वाला चल रहा है, उसके लिए वो आपका कोई कर्म हो सकता है। आपने किसी के साथ कुछ ऐसा किया हो जिसका कर्म आपको उस इन सारी चीज़ों में मिल रहा है। आपने कभी किसी का दिल दुखा दिया, कभी किसी के लिए कुछ, आप बोलोगे नहीं मैम मैंने तो हमेशा किसी का भी दिल नहीं दुखाया, हमेशा हर किसी के साथ सही किया है।
ठीक है। तो फिर अगर आपने बहुत सही किया, अपने कार्मास को अच्छा रखा है, तो आपको उसका भी फल मिल रहा है, ठीक, उसका भी फल मिलने वाला है। आपके ड्रीम्स जो पूरे हो रहे हैं, वो आपने जो अच्छे कार्मा किए हैं उस वजह से आपके ड्रीम्स, अब कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो समझ लो कि आपका वो फल मिलने वाला है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, अगर आपने अच्छे कार्मास किए हैं, तो आप उसके लिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रिपेयर रहो। गुड न्यूज़ भी आ सकती है और बैड न्यूज़ भी आ सकती है, लेकिन जो भी न्यूज़ होगी वो आपके कर्मों से जुड़ी हुई है, ठीक है, आपके कर्मों से जुड़ी हुई है। सो अगर ऐसा कुछ है तो ज़ाहिर बात है यूनिवर्स की तरफ सरेंडर करो, माफ़ी मांगो, यही बेहतर है अगर आपने कभी किसी के साथ कुछ ऐसा किया है यहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड ने आकर ये साबित कर लिया है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं किसी के साथ, आपके कर्म अच्छे रहे, इसीलिए यहाँ पर हैप्पीनेस का कार्ड आया है। यहाँ पर एक कंफर्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर हैप्पीनेस के कार्ड ने आकर ये कंफर्म कर दिया है कि कर्म बहरहाल आपके अच्छे हैं और उन अच्छे कर्मों का जो खुशी वाला फल आपको मिलने वाला है। सो ख़ुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लो। हो सकता है आपको ये बुरा लगे, आपको मतलब लगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आपने कभी सोचा ही ना हो, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है, कोई ऐसी खुशी आपकी लाइफ में जो आपने कभी सोची ही ना हो। मैं इन कार्ड्स को डीपली जो है वो क्लैरिफाई भी करूँगी, ये जो अब मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, और फिर हम एंजल्स के मैसेजेस भी आपके लिए देखेंगे पूरे मंथ के हवाले से। यहाँ पर डेथ की एनर्जी भी है, हमारा फ्रीडम, इसको क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को और देखते हैं कि ओवरऑल पूरा मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ये कार्ड्स क्यों आए हैं, व्हाई दिस हैप्पीनेस इज़ हियर, हैप्पीनेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। एक कार्ड चाहिए, बहुत सारे हैं ये, नो, एक कार्ड दे दीजिए। 3 ऑफ कप्स, मे बी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी वजह से, अपने किसी फ्रेंड की वजह से, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने आपको फ्रेंड जोन में रखा था। अब ये लव लाइफ के हवाले से बात हो सकती है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको छोटी ऑफ़र दे रहा था, आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे हो, लेकिन आपको उसके बदले में वो ऑफ़र नहीं दे रहा था जो आप डिज़र्व करते थे। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो आपको ऑफ़र आने वाली है। अगर ये कोई पर्सन है और अगर आपकी लव लाइफ के हवाले से बात की जाए तो ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। विद दिस पेज ऑफ कप्स ये आपको बहुत जल्दी ऑफ़र देने वाले हैं। ये ऑफ़र छोटी होगी, फ्रेंडशिप की ऑफ़र होगी, लेकिन आपको बहुत खुश कर देगी। इस ऑफ़र का आप बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके कोई क्रश हों जो फाइनली आपको एक ऑफ़र देंगे, फाइनली आपसे बात करेंगे, फाइनली आपके सामने खुलकर आएंगे, आपको फ्रेंडशिप का ऑफ़र दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे फ्रेंडशिप की स्टार्ट होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपकी, जहाँ पर आप फ्रेंडशिप से शुरुआत कर सकते हो और इनकी फ्रेंडशिप आपको बहुत खुशी देगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि चलो ठीक है, फ्रेंडशिप ही सही लेकिन स्टार्ट तो हुआ। तो कुछ ऐसी स्टार्टिंग मुझे होती हुई दिखाई दे रही है इस मंथ के शुरुआत में या मिड में, ये हो सकता है, ठीक है। या ऑलरेडी अगर हो चुका है तो इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ कन्फेशन मिलेगा। ऑलरेडी अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो तो मैं साथ साथ आपकी जर्नल लाइफ और लव लाइफ दोनों ही के हवाले से बात करती जा रही हूँ, ताकि जिनके लिए जर्नल लाइफ इम्पॉर्टेंट है उनको भी आंसर मिलते जाएं और जिनके लिए लव लाइफ इम्पॉर्टेंट है उनको भी आंसर्स मिलते जाएं। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, तो हर किसी के साथ तो हर चीज़ रेजोनेंस नहीं होगी, राइट। आप में से मुझे ऐसा भी दिख रहा है कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है, अचानक आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ओके वेट, कोई पुराना दोस्त जो क्या हो गया मुझे अचानक जो बहुत टाइम से आपसे बात नहीं कर रहा था, आपसे वो अचानक से बात कर सकते हैं और आपको उसकी बात करने से बहुत खुशी होगी। आप में से कोई अभी बहुत लेज़ी हो रहा है लेज़ीनेस, उबासियाँ आ रही हैं। मैं तो सो के उठी हूँ कब की, मैं तो लेज़ी नहीं हो रही थी। व्हाई दिस डेथ इज़ हियर, व्हाई दिस डेथ इज़ हियर, यहाँ पर डेथ की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस डेथ इज़ हियर। ओके, क्या है
द हाई प्रिस्टेस, प्लीज यूनिवर्स क्लियर कर दीजिए। 7 ऑफ वेंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके फाइन, मैं समझ गई। आप किसी जॉब के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपसे छुपी हुई थी, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपकी लाइफ में जिसकी एंडिंग हुई है। आपने कोई जॉब छोड़ दी, ख़त्म कर दी, जहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं सर्व की जा रही थी जिसको आप डिज़र्व करते थे। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसका एंडिंग हुआ है, और ये एंडिंग जो है वो अनएक्सपेक्टेड हुआ है। हालांकि आपने इसमें बहुत वर्क किया, बहुत टाइम दिया, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है। या हो सकता है इस महीने में मिड के बाद ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं यहाँ पर, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग, मुझे ये भी दिख रहा है कि एक चीज़ को एंड कर दूसरी चीज़ में इंटर कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो इसका मतलब एक साइकिल आप एंड कर रहे हो, दूसरे साइकिल में आप इंटर करने वाले हो। मे बी ये कोई जॉब भी हो सकती है, करियर भी हो सकता है। कुछ लोग अगर अब्रॉड जाना चाहते हैं, आपने कहीं वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ से आपको अप्रूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। मतलब वो आपका क्लियर हो सकता है काम, यानी एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जा रहे हो। अगर लव लाइफ के हवाले से बात की जाए तो दिख रहा है कि आपने एक चैप्टर अपना क्लोज कर दिया था, डेथ ख़त्म हो गया सब कुछ वहाँ से। अब आपने सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करना है किसी के साथ। अब ये कोई न्यू पर्सन भी हैं जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो कि आ रहे हैं। तो ये भी चीज़ उसी चीज़ को दिखा रही है कि आप कोई नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का, कुछ नया कर रहे हो, कुछ काफ़ी इंट्यूटिव हो रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपने अंदर कुछ चेंज ला रहे हो। कुछ लोगों को नॉलेज में भी इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ नॉलेज आपको मिलेगी किसी ऐसी चीज़ की जो कि आपके अंदर ख़त्म हो चुकी थी। लेट्स से अगर आपके अंदर एक टैलेंट था, ठीक है, लेकिन आपने कभी उस टैलेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। वो टैलेंट, कहते हैं ना कि लोहे को बड़े बड़े जंग लग जाता है, तो उसको जंग लग चुका था, राइट। अब आपको समझ आ रहा है अपने उस टैलेंट के बारे में। अचानक से आपको ख्याल आएगा, यार मेरे अंदर तो ये टैलेंट भी है, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकती हूँ। मैंने क्यों अपने इस टैलेंट को इतने टाइम तक जो है वो छुपा कर रखा या कभी पहचाना ही नहीं। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी चीज़ आपके सामने होगी जो अचानक से आपको रिमाइंड करवाएगी, अचानक से आपकी आंखें खुलेंगी और आप बोलोगे, ओह वाह, मेरे अंदर ये टैलेंट भी था, ओके, तो मैं इससे भी बहुत फ़ायदे ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ख़त्म करेगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। फाइनली आपने काफ़ी सारे साइकिल्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपके अंदर बहुत चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, पता है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून था तो हाई प्रिस्टेस भी है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने का नज़रिया ही आपका बदल चुका है। वाह, इट्स सो अमेजिंग। आप टोटल ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, जैसे होता है ना बटरफ्लाई बन चुकी है, अब उसको उड़ना है बस। तो कुछ ऐसी एनर्जी है, मुझे बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप बीमार थे, कोई हेल्थ के हवाले से कोई इश्यूज़ थे आपके, स्पेशली अगर आपका बैकबोन में कोई पेन रहता था, कोई कुछ ऐसा था तकलीफ़, तो उससे आप रिकवर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है, वो मुझे सही होते हुए दिखाई दे रहे हो। डेथ का मतलब रीबर्थ होता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड मुझे दिख रहे हो। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप परेशान हो तो यहाँ द टावर, और फिर यहाँ पर है जी क्वीन ऑफ वेंड्स। बिल्कुल, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप परेशान हो, आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट चल रहा है, अगर आपकी लव लाइफ भी ख़राब चल रही है, घर में कोई दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, ठीक से काम नहीं हो रहे आपके, तो प्लीज़ वो चैरिटी कीजिए, ठीक है, लोगों की खिदमत कीजिए। क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। वैसे साइंस तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपके सन मून साइन में ये आपके चार्ट में हो सकते हैं। सन मून साइन जो भी आप जिस भी चीज़ को बिलीव करते हो उसी तरह रीडिंग देखिएगा, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पर स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वैसे भी एरीज, लियो, सैजिटेरियस की रीडिंग है बाय द वे, तो वो ही यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए हैं। पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस कहीं ना कहीं आपके सन या मून साइन में हो सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है।
तो अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों का, जैसे एस्ट्रोलॉजी का, तो आप गूगल कर लीजिए कि मेरा सन साइन या मून साइन क्या है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, वो पूरी चार्ट आ जाएगी। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप परेशान हो, कोई काम आपके रुके हुए हैं, कुछ काम हो नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो आपको चैरिटी करनी चाहिए। कुछ ऐसे लोग आपके अपनी फैमिली में हैं, आपके अपने घर में हैं, या आपके अपने ही लोग हैं, उनको चैरिटी कीजिए। उनको आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उनके साथ काइंड होके रहें, ये बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। बिकॉज़ वही लोग आपको, अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स, अपने फादर मदर, ऐसी बातें, वही लोग आपको काम आते हैं एट द एंड, और कोई काम नहीं आता। ये दुनिया बड़ी मतलबी है, तो उन लोगों को टाइम दीजिए जो आपके अपने हैं। बाकी जो लोग आते हैं आपके दिलों के साथ खेलते हैं और फिर भाग जाते हैं, या वो आते ही इसीलिए हैं कि आपकी फीलिंग्स के साथ बस खेलते रहो, तो ऐसे लोगों को उनका रास्ता दिखाना आना चाहिए आपको। तो आपको वही कहा जा रहा है, ठीक है, कि ऐसे लोगों से अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लीजिए, टेक योर पावर बैक, एंड वो एनर्जी अपनों को दीजिए, उन लोगों को दीजिए, फैमिली को दीजिए, या उन लोगों को दीजिए जिनको आपकी इस एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। सो व्हाई दिस फ्रीडम इज़ हियर? द सन, लुक एट दिस। खुद को फ्री कर दो, सिंपल। खुद को फ्री करो, आज़ाद कर दो, एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओ। हर उस एनर्जी से खुद को आज़ाद कर दो जो आपको टेंशन देती है, या जो आपको परेशान करती है, इरिटेट करती है, या जो आपके लोग जो होते हैं ना, एनर्जी सकर्स होते हैं, आपकी एनर्जीज़ को सक कर लेते हैं। हर ऐसे इंसान से, हर ऐसी चीज़ से खुद को बाहर करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे आप। फाइनली मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आई है एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप लोगों की। आप रिश्तों को समझ रहे हो, आप उस रिलेशनशिप में से बाहर निकल रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, या बहुत ज़्यादा आपको इरिटेट कर रहा है, या आप उससे अपने आप को फाइनली फ्री कर रहे हो और अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हो, अपने आप को एम्प्रेस एनर्जी में ला रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। पैसा आ रहा है, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है वर्क के हवाले से, कोई ना कोई आपको ज़रूर यहाँ पर मुझे पैसे से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो फाइनली आपको उसका बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड मिलने वाला है, क्योंकि एम्प्रेस और सन साथ में आया है, लियो की एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांगली चांसेस हैं कि आप जो काम आप कर रहे हो वहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। थोड़ा टाइम और दे दो, तभी आपसे शुरू में ही कहा जा रहा था, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इतने टाइम से, फाइनली आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। नाउ लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जाती है, फिर हम इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। चलो, अनलाइकली, इम्प्रूविंग हेल्थ, मैंने कहा था आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद हो या ना पसंद हो, आपको पीछे छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, और आप वो छोड़ते हुए दिखाई भी दे रहे हो, खुद को फ्री करते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनली आप खुद को फ्री करते हुए दिखाई दे रहे हो, और किसी और कनेक्शन, रिलेशनशिप में या कहीं और। डोंट स्टॉप, यस, आपको रुकना नहीं है, मैनिफेस्टेशंस करते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। रोमांस भी आ रहा है आपकी लाइफ में, आपका ऐसा पर्सन जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे रहा है, जो आपकी हर यानी रिलेशनशिप में आपके साथ इक्वली काम कर रहा है। मुझे एक न्यू पर्सन के आने के चांसेस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, साफ साफ क्लियरली दिख रहे हैं। इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकती है, फ्रेंडशिप से शुरुआत हो सकती है। ये पर्सन बहुत लकी बाय द वे आपके लिए साबित होंगे, और कुछ ऐसे पर्सन या कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आप उनको पसंद करो या ना करो, उनसे दूर जाना, लेकिन आपको दूर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। वो डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अब आपको वही चीज़ें आपकी लाइफ में मिलने वाली हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, चले देखते हैं मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 आपका कैसा रहेगा। पूरा मंथ आपकी लव लाइफ के हवाले से, जर्नल लाइफ के हवाले से, ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी आपकी हेल्थ के हवाले से भी। लुक इनसाइड योरसेल्फ, ओके, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। किसी चीज़ को लेकर जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे क्यों ये चीज़ इतनी ज़्यादा दिक्कत दे रही है, या मुझे क्यों ये चीज़ इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है।
तो जब आप अपने आप से पूछते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे सवालों के आंसर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि लुक इनसाइड योर सेल्फ, अपने अंदर अपने मन से पूछो क्या चाहते हो, क्या चाहिए। जो लोग इस कंडीशन से गुज़र रहे हैं उनको समझ आ चुकी होगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ या किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिकली किसी के साथ रेजोनेट्स होगा। सो ओवरऑल और देख लेते हैं एनर्जीज आपकी। यहाँ पर है रिलैक्स्ड, नंबर 19 रिलैक्स्ड एनर्जी। वैसे भी मुझे लग रहा है कि अभी इस वक्त फुल मून की एनर्जी चल रही है, फ्रेंडशिप है यहाँ पर। अप्रिशिएट, देखो अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो। ठीक है, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप के साथ फ्रेंडशिप करो, बस सिंपल बात है। वैसे भी इस वक्त जो है वो फुल मून की एनर्जी है, तो इस वक्त हो सकता है आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रही हैं, परेशान हो रहे हो, बहुत इमोशंस आ रहे हैं जा रहे हैं। लव लाइफ के हवाले से भी, जनरल लाइफ में क्या होगा कुछ सोचने की समझने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स हो जाओ, मेडिटेशन करो, फुल मून के नीचे बैठो, सुकून से मेडिटेशन करो। आपको बहुत ज़रूरत है अपने आप से बात करने की, अपने आप से फ्रेंडशिप करने की, अपने इनर सोल से बात करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत टाइम हुआ है शायद आपने अपने इनर सोल से बात नहीं की है, आपने अपने आप से बात नहीं की है। यूनिवर्स से बात करो, पूछो, सारी प्रॉब्लम्स के हल आपके साथ ही हैं, लेकिन आप शायद उनको देखना नहीं चाह रहे हो। आप बस देखने की देर है, प्रॉब्लम्स के हल आपके सामने ही हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि पूरे मंथ में ओवरऑल एनर्जीज आपकी क्या रहेंगी। लव लाइफ के हवाले से, जर्नल लाइफ के हवाले से क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है। हॉनेस्टी, यस, ओहो, ओके, सर्विस, गिव मी वन मोर कार्ड, डिसिप्लिन, और बॉटम में है फेलियर। जब हमें किसी काम में बार बार नाकामी होती है, फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो, बार बार हमारी लव लाइफ जो है वो फेलियर से गुज़रती है, नाकामी से गुज़रती है, बार बार हमारी लव लाइफ में कोई टेंशन आ जाती है। जब भी हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हमें सेम साइकिल से गुज़रना पड़ता है। वो इसीलिए भी होता है क्योंकि हम ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। हम लोगों को ऊपरी से देखते हैं ना, खूबसूरती से हम लोगों के अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओ वाह वाह, ऊपर से देखते हैं हम लोगों का मन, अंतर जो मन होता है ना, इनर सोल, वो चेक नहीं कर पाते हैं या वो चीज़ नहीं समझ पाते, तो बस हम ऊपर से चलते हैं। हाँ, इसका तो खूबसूरत है ये बहुत ज़्यादा। तो समटाइम्स वो सॉन्ग सुना है आपने, दुनिया रे दुनिया वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड, गोरे गोरे मुखड़े दिल काले काले। तो इस तरह की एनर्जीज़ होती हैं, हम खुद ही ऐसी एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो ऊपर से बड़े प्यारे लग रहे होते हैं लेकिन अंदर से वो लोग बड़े ही कोई डेविल टाइप के लोग होते हैं। तो आपको इसीलिए बार बार फिर ऐसे लोगों से जुड़ोगे तो फिर कहाँ कामयाबी मिलनी है मेरे दोस्त। तो अपने साथ ऑनेस्ट रहो, आपका मन क्या कहता है। ठीक है, तो लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें डीपली पता चले कि पूरे महीने में आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस वक्त ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पर आपको अपने अंदर की सुननी है, अपने मन की सुननी है, सरेंडर करना है। हॉनेस्टली अपने आप को सवाल जवाब करो, अपने आप के साथ हॉनेस्ट रहो एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पर हॉनेस्टी की एनर्जी क्यों है? या 10 ऑफ कप्स, लुक एट दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपके साथ पहले वाला साइकिल दोबारा ना दोहराए। तो उसके लिए आपको अपने अंदर भी कुछ चेंजिंग लानी पड़ेंगी, अपने ऑराज को क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, डू मेडिटेशन करो एंड सॉल्ट वाटर से बाथ लो। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, रिलेशनशिप की बात अगर की जाए तो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है और कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके साथ कोलैब करे। कोई ऐसा इंसान आपकी फैमिली से हो सकता है जो आपके साथ बिजनेस कर सकता है।
आपको बिजनेस ऑफ़र दे सकता है, आपकी फैमिली से भी हो सकता है, फैमिली के बाहर से भी हो सकता है। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, समझ रहे हो, अगर आप मेल हो तो, और अपनी फैमिली के साथ नहीं काम सही से कर रहे हो, ऑनेस्टी के साथ नहीं चल रहे हो, इधर उधर आए बाएँ शाएँ बड़ी आपकी आंखें घूमती हैं, तो ऐसा मत करो, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ रहो, यही लोग काम आएंगे आपको। तो ये दिख रहा है मुझे कि आपके अंदर फाइनली वो एक चीज़ दिख रही है कि चेंजिंग आ रहा है। देखो हम सब अच्छे हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं, हर इंसान कंप्लीट नहीं होता है। तो हाँ, अपना अपना जो नेगेटिव साइड है उसको भी साफ़ करना, सही करना हमारे हाथ में है, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो चीज़ सुनना कि अच्छा ये चीज़ मेरे अंदर नेगेटिव है, मुझे इस पर वर्क करना है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ, लेट्स से अगर आप अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट नहीं हो, अपनी फैमिली के साथ अपनी फैमिली को धोखा दे रहे हो, अपनी फैमिली से छुपा कर किसी और से बातें शातें कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, वो सिर्फ ऊपरी तरीके से बस है, वो आपको धोखा देगा। तो प्लीज़ फैमिली को धोखा मत दो, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट रहो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई है जो आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप जो है वो कर रहा है या करना चाहते हैं, और काफ़ी ऑनेस्टी के साथ। और जो लोग सिंगल हैं, शादी की बात चल रही है, तो मैं एक बात बता दूं, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपको कोई रिश्ता या कुछ ऐसी चीज़ आपके घर आ सकता है, इंगेजमेंट होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, या कहीं बातचीत आपकी चल सकती है। और अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास्ट से है, तो ये भी वापस आ सकते हैं बाय द वे, तो सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। यहाँ पर सर्विस की एनर्जी क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि वो जब आपके सामने आए तो आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएं, आपको कुछ शायद समझ में ना आए, ठीक है, कि मैं क्या फ़ैसला करूं क्या नहीं करूं। सो ठीक है, ले लेती हूँ। विद 6 ऑफ कप्स था, मुझे पता नहीं क्यों मैंने नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर मेरी इंट्यूशन ने कहा कि नहीं, ये लो 6 ऑफ कप्स। 8 ऑफ वांड्स, कोई पास्ट से है पर्सन, बिल्कुल है, मैंने जैसे पहले कहा था, आपसे बात करना चाहते हैं ये, लेकिन आपसे यहाँ कहा जा रहा है कि जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, डेथ, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, उसको वापस अपनी लाइफ में इंटर मत करना। अगर करते भी हैं, बात बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है, पूछो, बात करो क्या उनको मसला है, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये बंदा ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने अपने आप को भी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड को रोकना नहीं है। जो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, इतना अपने अंदर बदलाव लाया है, चेंज लाया है, उसको कहीं ना कहीं रोकना नहीं है, वरना फिर से वही पेनफुल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि ये पर्सन आपकी गैर मौजूदगी, आपका एब्सेंस, इस पर्सन को आपने जो खामोशी इख्तियार कर ली है, ये पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है विद सर्विस एनर्जी, मुझे लगता है कि दूसरों की मदद करो, ठीक है, चैरिटी करो, इससे आपका इनर सोल अंदर आपका प्योर होगा और आपको अंदर से मन की शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। और जब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे तो आप एक सही फैसला कर पाओगे। तो मुझे लगता है मिड जो ये मंथ अगला जो गुजरेगा ना, ये पर्सन मिड तक आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है बाय द वे। आपको चैरिटी करनी है, यहाँ पर सर्विस की एनर्जी, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। चैरिटी करो, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों को गाइड करो। हो सकता है कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई गाइडेंस लेना चाहता है, आपकी मदद की किसी को ज़रूरत है, उसकी हेल्प कर दो। आप हो सकता है इस बंदे से नाराज़ हो, नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन उनको आपकी मदद की, हेल्प की ज़रूरत है। इनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस वक्त आपकी मदद की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपसे हो सके तो ज़रूर हेल्प कर दीजिएगा। ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिड का जो मंथ का जो गुजरेगा ना, जो अक्टूबर के मिड में ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी स्ट्रांग है। आपकी सन साइन या मून साइन में या बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगा, इसीलिए बता रही हूँ। वैसे तो ये लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी है, लेकिन ये आपके सन, मून, जो भी जिस भी तरह आप मानते हो, आप देख सकते हो रीडिंग, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपकी प्लेसमेंट हो सकता है इन साइंस का। सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि लास्ट, मुझे लग रहा है जैसे टर्निंग पॉइंट आ रहा है कोई आपकी लाइफ में,
या मतलब जैसे लग रहा है कि कुछ लास्ट में कुछ ऐसा धमाका होने वाला है कि इस अगले महीने, मतलब धमाका इन सेंस कि कोई बुरी नहीं चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पर आप या द मैजिशियन ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन इख्तियार कर लोगे, ठीक है। और ये अनएक्सपेक्टेड होगा, कोई है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है, और जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अनएक्सपेक्टेडली वो आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। जो डिसिप्लिन आपने क्रिएट करके रखा हुआ है वो बला का डिसिप्लिन है, आप बहुत ज़्यादा, और अगर आपने नहीं किया तो आपको करना चाहिए। हर एक चीज़ की टाइमिंग रखो, डिसिप्लिन के साथ चलो, ठीक है, ताकि आपके पास जो टूल्स हैं, आपके पास जो शस्त्र मौजूद है ना, आप वो उनका अच्छे से सही से इस्तेमाल करो। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब तक अगर आप उन टूल्स का अपने आपके पास जितने भी आपके पास, देखो मैजिशियन जो होता है ना, मैजिशियन, इसके पास सारे शस्त्र यानी सारे टूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके पास सोर्स भी है, इसके पास जो है वो पेंटिकल की एनर्जी भी है, तो भाई इसके पास तो जो है वो वेंट्स की एनर्जी भी आ रही है, तो इसके पास कप्स की एनर्जी भी आ रही है, इसके पास सारे टूल्स हैं। इसको सही इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, इसी वजह से इसकी ज़िंदगी में आ रहा है टावर, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है। तो अब आ रहा है आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन, जहाँ पर आप इन सारे टूल्स को जो है वो यूज़ करना सीख चुके हो, यानी कि दुनियादारी सीख चुके हो। यानी कि अगर कोई पास्ट वाला पर्सन या आपकी कोई भी है, ये XYZ आता है आपकी लाइफ में वापस, तो आप उसको अच्छे से मज़ा जगाओगे, मतलब आप उसको समझ जाओगे क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, ऑनेस्टी के साथ वापस आया है या फिर से वही साइकिल करने के लिए वापस आया है, ठीक है। या आपकी तरफ कोई जॉब ऑफर भी हो सकती है, जहाँ पर आपके टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए, यानी आपके पास जो क्रिएटिविटी है वो आपको ऑफ़र दी जाएगी कि ये क्रिएटिविटी जो तुम्हारे पास है वो हमें बेचो, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ये क्रिएटिव साइड किसी को बेचते हो या नहीं बेचते हो। बेचोगे तो बड़े डिसिप्लिन के साथ आपने भी अपनी बात आगे रखनी है कि भाई मैं इतना इतना पैसा लूँगा या इतना इतना पैसा लूँगी, मैं आपको ये काम कर दूँगी, ठीक है। क्लियर टू द पॉइंट कम्युनिकेशन करनी है, क्योंकि वही कम्युनिकेशन इज़ की, क्योंकि वही आपका एक बहुत बड़ा एक जो है ना वो रास्ता है। बहरहाल बिज़नेस में मुझे यहाँ पर आपके काफ़ी अच्छा आते हुए दिखाई दे रहा है, आना ही चाह रहा है ये कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फेलियर की एनर्जी, द फूल। यस, किसी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत ज़्यादा जगल किया है, बहुत ज़्यादा, अगर किसी पर्सन ने आपको जगल किया है 2 सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर या किसी और सिचुएशन को लेकर, फाइनली जो है ना उसकी वजह से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ, सब कुछ तबाह हो गया, तो फाइनली ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये न्यू बिगिनिंग चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो मुझे नहीं पता, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कुछ तो है। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग बहुत ज़्यादा बार बार कोई काम करते थे फिर गिर जाते थे, बार बार कोई कारोबार शुरू किया फिर से आपको जो है ना वो गिरना पड़ा, वो उस चीज़ में आपको कुछ खास जो है वो कामयाबी नहीं मिली आपको, जो है वो ठीक से, मतलब वो जो चीज़ आप चाहते थे वो नहीं मिल पाया, तो फाइनली मुझे लगता है कि आपका यहाँ पर न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। दोबारा से शुरू करो, क्योंकि इस बार जो है वो फेलियर नहीं आएगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर फूल की एनर्जी है जो कि दिखाती है न्यू बिगिनिंग्स को, ठीक है। लेकिन काम स्टार्ट करना है, लेकिन उसका वो मत सोचो कि यार मुझे इसका फ़ायदा मिल जाए, मतलब उसके भागो मत उसके पीछे, गोइंग विद द फ्लो चलो। देखो ये फूल है ना, ये नीचे, इसको पता है नीचे खाई है, मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये रिस्क ले रहा है, तो रिस्क लो, ठीक है। रिस्क लो, हो सकता है कामयाब हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर अप्रिशिएट की भी एनर्जी है बॉटम में, तो कुछ ऐसा आप काम करने वाले हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, या आपके पास कोई ऐसा वर्क है, कोई ऐसी चीज़ है, आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं, बस उनको इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। चलिए देखते हैं कि अच्छा, हेल्थ के हवाले से मैं बात कर लूँ तो थोड़ी हेल्थ की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, ठीक है। मे बी फीवर वगैरह का कुछ हो, कफ हो सकता है, फीवर हो सकता है, तो बी केयरफुल, ठंडा पानी वानी मत पियो, थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल करो। और ये जो फीवर है ये हो सकता है 2 से 3 हफ्ते फिर चले, ठीक है ना, तो आपको बहुत टेंशन देगा, इसीलिए प्लीज़ पहले से ही अपना ख्याल करो। इस वक्त भी मुझे लग रहा है किसी को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फीवर है।
इन द नियर फ्यूचर, मैंने कहा था ना फूल की लाइक अ फूल बिल्कुल गोइंग विद द फ्लो, चलो अपने अपने टूल्स का इस्तेमाल करो। इन द नियर फ्यूचर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं ये नहीं करी कि इसी महीने से आप बड़े करोड़पति बन जाओगे, नॉट द राइट टाइम, अभी राइट टाइम नहीं है। वही मेरी वाली बात, वही एंजल्स ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है, अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन आपको नियर फ्यूचर आपको उसका आस्क योर एंजल्स, बिल्कुल आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है अपने टूल्स को, अपने शस्त्रों को जो है वो इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर आपको एंजल्स नो भी कह रही हैं किसी बात के लिए। अगर आपने कोई ऐसा फैसला किया है, आपको नो कहा जा रहा है, अभी मत करो वो फैसला, रुक जाओ, थोड़ा टाइम दो, नियर फ्यूचर में आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है, इतनी जल्दी हार मत मानो, ठीक है, नो। ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो लेट्स सी, देख लेते हैं मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी आपकी लव लाइफ के हवाले से, जर्नल लाइफ के हवाले से। पहले हम ओवरऑल कार्ड आपका देख लेते हैं। यहाँ पर है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। किसी चीज़ को लेकर शायद आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मतलब बहुत ही ज़्यादा आपने बस एक बेड़ा उठा लिया है कि भाई इसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, बाकी सारी चीज़ें जाए भाड़ में। तो ऐसा मत करो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पर फोकस मत करो, फोकस हटाओ वहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दो, चीज़ों को भी, अपने आप को भी, अपने रिलेशनशिप को भी। हो सकता है कि कोई पर्सन यहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, लेट से, तो आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन मत डालो, नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए, छोड़ दो, आज़ाद कर दो, छोड़ दो, ठीक है। उसको देना होगा, वो ज़रूर देगा, गिव इट टाइम, अपने आप को आज़ाद करो, फ्री योर सेल्फ, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से आपके लिए ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं, बाकी फिर हम देखेंगे कि आपकी हेल्थ के हवाले से या पूरा ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा। यहाँ पर देखो नंबर 27, ऑर्गेनाइज द माइंड, अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करो, सिंपल। एक और देंगे, ट्रांसफॉर्म, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो, सेल्फ रिवॉर्ड। आप ना खुद को तो रिवॉर्ड देना ही भूल चुके हो, किसी पर्सन के पीछे आप इतना भाग रहे हो, इतना भाग रहे हो, या लोगों को इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हो कि अपने आप को तो भूल ही गए हो कि आप कितना कुछ कर रहे हो, अपने आप को तो रिवॉर्ड ही नहीं दे रहे हो। सेल्फ रिवॉर्ड, अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने आप के साथ एक दिन गुजार, चलो एक दिन जाकर अपने साथ बिताओ, जाओ जाकर अकेले में रेस्टोरेंट में जाओ, खाओ पियो, अकेले में अपना टाइम बिताओ। मैं तो अपने आप में बड़ा खुश रहती हूँ, मैं अकेले में टाइम बिताती हूँ, मज़ा आता है। अपने आप को टाइम दो, अपने आप के साथ बातें करो, अपने आप को, भले लोग पागल बोलते हैं, हम जैसे लोगों को बोलने दो, अपने आप के साथ जाओ, बाहर लंच पे जाओ, जाकर अपने हेयर कटिंग करवाओ, अपने आप को टाइम दो, ठीक है। लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम ही कहना है, छोड़ दो। आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, अपनी बॉडी में थोड़े चेंजिंग लाओ। मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोग यहाँ पर जो है वो चेंजिंग ला भी रहे हैं। ऑर्गेनाइज करना है आपको अपने माइंड को और चेंज लाना है, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आपके बहुत सारे काम जो हैं इसी वजह से आपकी लाइफ में रुके हुए हैं, ठीक है। तो अपने आप को फ्री करो। मुझे आपकी एनर्जीज पता नहीं क्यों उलझी हुई दिख रही हैं, आई डोंट नो, मैंने जैसे ही कार्ड स्टार्ट किए ना, आपकी एनर्जीज मुझे बहुत उलझी हुई दिख रही हैं। घर में उलझना, कामों में उलझना, रिश्तों में उलझना, रिलेशनशिप में उलझना, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ चल रहा है यार, छोड़ दो, खुद को फ्री करो। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, जस्ट स्पेस दो, गिव इट टाइम, छोड़ दो। लोगों को मनाना छोड़ दो, लोग कभी नहीं मानेंगे, इनके पीछे तो अपनी जान दे दो, ये लोग नहीं मानेंगे। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यार मैं तुम्हारे बगैर पागल हो जाऊँगी, यार मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी, प्लीज़ मेरी बात समझ दो, नहीं भाई, अगला बंदा तो टस से मस नहीं हो रहा है, तो यार छोड़ दो, आज़ाद कर दो उसको भी और ख़ुद को भी, आज़ादी दो, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर काम करो। जस्ट ऑर्गेनाइज योर माइंड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पीस देंगी, सुकून देंगी, बहुत अच्छा फील करवाएंगी, वो करो। जैसे कल मैंने जो है वो बालों वाली रीडिंग डाल दी क्योंकि वो चीज़ मुझे अच्छा फील करवा रही थी। कल मैंने अपनी सेकंड चैनल पर तो ठीक हो टैरो रीडिंग डाली थी, लेकिन जो मेरा फर्स्ट वाला ये वाला चैनल था, मुझे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे मैम बालों वाला नुस्खा बता दे, तो मैंने कहा यार आज कर ही देती हूँ, क्योंकि आज मेरा जो है ना इस चैनल पर रीडिंग डालने का दिल नहीं कर रहा। तो अब पता नहीं, ठीक है, व्यूज़ आते नहीं आते मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग तो देखेंगे ना जिनको फ़ायदा होगा, ठीक है।
तो रिस्क लेकर के व्यूज़ तो नहीं आए, मुझे पता था पहले से ही, लेकिन रिस्क लेकर ही सही, लेकिन मैंने लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरा मन कह रहा था भाई मुझे अपने आप को खुश करना है, सीधी बात है, मुझे ये करने का दिल कर रहा था तो मैंने कर दिया। तो ऐसे स्पेस तो छोड़ दो लोगों के पीछे भागना, यार ये लोग नहीं मानेंगे, इनके लिए कुछ भी कर लो नहीं मानेंगे। आप किसी रिलेशनशिप में हो किसी पर्सन के साथ तो नहीं मानेगा, इसको आज़ाद करो, इसको दिखाओ तुम्हारी वैल्यू क्या है, छोड़ दो। और नहीं आता है तो भी मत मानो, अब तो नहीं आता तो घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाए। समझ रहे हो? ट्रांसफॉर्म करो खुद को, अपने माइंड सेट को ऑर्गेनाइज करो, चेंज करो अपना माइंड सेट, ऑर्गेनाइज करो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदलने की ज़रूरत है। कोई एक ऑर्गेनाइज़र होता है ना, उसके अंदर कोई चीज़ अगर बहुत पुरानी हो गई है, इसका कोई काम नहीं है, उसको निकाल के कुछ और डालो, उसमें नया डालो, नयापन लाओ, अपनी लाइफ को चेंज करो। आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है। चलिए देखते हैं पूरे मंथ में आपका क्या आता है यहाँ पर एनर्जीज। नंबर 34 आप हो सकता है 30+ हो, 27 एज हो सकती है, 20 हो सकती है। लुक एट दिस डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर एंजल्स ने भी कंफर्म कर दिया है, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म हुआ है, यहाँ पर भी डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग आर merely बिगिनिंग्स। जो एंडिंग होती है वो सब खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पर डिसिप्लिन की एनर्जी आई है, अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ। मैं इनको और ज़्यादा डीपली क्लैरिफाई भी करूँगी इन कार्ड्स को, ताकि हमें पता चले कि पूरे मंथ में आपके लिए हेल्थ का इशू तो नहीं रहेगा। इमेजिनेशन, ठीक है, और यहाँ बॉटम में क्या है जी? एनवे। ठीक है, मुझे पता चल गया कि आपकी एनर्जीज ऐसी क्यों है, बताती हूँ। सो वाई दिस डेथ इज हियर, यहाँ पर डेथ की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको डीपली क्लैरिफाई करके दे दीजिए हमें, थैंक यू सो मच। या लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, कोई रिश्ता है, ठीक है, जिसको आप पकड़ कर बैठे हुए थे, मुझे काबू करके, मुझे नहीं छोड़ना, कोई रिश्ता है। मैंने पहले ही बोल दिया था, मुझे एनर्जीज आ चुकी थी, अभी यहाँ पे एनर्जीज ही ऐसी आई है, मैं क्या करूँ, मैं तो बताऊँगी। लव रीडिंग आ जाती है तो फिर वो बताना पड़ता है। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा जॉब भी हो सकता है जो आप पकड़ कर, नहीं मुझे तो नहीं यार, मैं नहीं छोड़ सकता इसको, मैं उस चक्कर में जो दूसरे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी और जो दूसरे लोग आ रहे थे, आप उनको भी जो है वो नहीं, नज़रअंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। और फिर फाइनली यहाँ पर देखो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है आपको, या तो आपने इस पर्सन को छोड़ दिया या इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। डेथ हो चुकी है रिश्ते की, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं कर रहे हैं, अभी वो पहले वाली बातें नहीं रही। या बिल्कुल आपको यहाँ पर देखो बोला जा रहा है, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करो, इस सारे पीरियड को ख़त्म करो। ठीक है, डेथ, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, जहाँ पर आप अपने आप को लव देते हुए अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। या मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, फर्स्ट वीक से ही ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी खुद को ट्रांसफॉर्म महसूस करोगे, काफ़ी चेंज फील करोगे। कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आपको, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फील होगा, बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत अच्छा, मतलब अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। वेरी गुड एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप पर वर्क करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ढीला छोड़ने की ज़रूरत है, चीज़ों को जाने दो, स्पेस दो, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। यहाँ पर डिसिप्लिन की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, लेकिन यहाँ पर ये डिसिप्लिन क्यों आया है इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। डीपली हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर डिसिप्लिन की एनर्जी क्यों आई है आपके लिए। द मैजिशियन क्या होता है पता है? व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो वक्त के साथ साथ इंसान में चेंजिंग आता है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, टाइम के साथ आपका टाइम बदल रहा है सीधी सी बात है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आते हुए दिखाई दे रहा है। मैजिशियन जो होता है ना, उसके पास सारे टूल्स मौजूद होते हैं, उसको पता होता है कि कहाँ मुझे मैजिक करना है। तो मैजिशियन जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सोच कर समझ कर आगे बढ़ता है और अपने साइकिल्स को कंप्लीट करता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, जिनको कहीं पर ट्रैवल करने का या अब्रॉड जाने का मौका मिले, कहीं वीज़ा वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून यही दिखाता है कि अब वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, आप सेकेंड फेज में लाइफ के जा रहे हो, तो गोइंग विद द फ्लो जाओ। ठीक है, सो यस, यहाँ पर देखो ये वाला जो व्हील ऑफ फॉर्चून वाला कार्ड है ना, इसमें सन मून की राइजिंग है, देखो यिंग एंड यांग की एनर्जी है। तो कुछ लोग यहाँ पर बहुत
बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत बड़ी चेंज से गुज़र रहे हो। बहुत अच्छा खासा आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में नई जॉब ऑफर आ रही है, कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है बाय द वे। जहाँ पर आपको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। पुलिस, आर्मी, आप किसी ऐसी जगह, रेंजर्स, पुलिस, आर्मी में आपका कोई भर्ती हो सकती है अगर आप मेल हो तो। अगर आपने वहाँ पर अप्लाई किया हुआ था या आप ट्रेनिंग वगैरह देकर आए थे, वहाँ से आपको कॉल आ सकती है। आपको अपना सिटी वगैरह चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजिनेशन क्यों है, हर्मिट की एनर्जी है और यहाँ पर 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। तो बहुत हो चुका, मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ फाइनली रियलाइज़ हो जाएगी कि बहुत हो चुका। चीज़ों को बस इमेजिनेशन में ही देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अब इन चीज़ों पर वर्क करने का टाइम आ चुका है। बहुत टाइम से आपने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ था, सारी चीज़ें इमेजिनेशन में ही चल रही थी। फाइनली अब आप उस पर वर्क करोगे विद दिस 9 ऑफ वेंड्स की एनर्जी। आप फाइनली अब तैयार हो लड़ने के लिए और गिव अप नहीं करोगे आप। मुझे दिख रहा है या एस ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई ऑफ़र आ रही है, नई ऑफ़र है। ये किसी न्यू पर्सन की तरफ से आ सकती है, कोई नया प्यार, कोई नया लव आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। ये ऑफ़र कोई जॉब करियर की भी, मैंने जैसे कहा कि जॉब की ऑफ़र आ सकती है। एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। आप फाइनली आइसोलेशन से बाहर निकल रहे हो, अपनी उस इमेजिनेशन वाली दुनिया से बाहर निकल रहे हो आप। फाइनली आपको समझ आ रहा है जो रियलिटी है, जो सच है वो सच है, जो झूठ है उसको अब मुझे पीछे छोड़ने का टाइम आ चुका है। अच्छा, कुछ लोग, मुझे ये भी दिख रहा है किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे थे। हर्मिट की एनर्जी है तो लग रहा है काफ़ी टाइम से आप खुद मतलब आइसोलेट थे और आप उस आइसोलेशन में आप बुक्स पढ़ते थे, खुद को चेंज किया बहुत ज़्यादा। बुक्स से आपको बहुत नॉलेज मिली। अगर आप सोशल मीडिया देखते थे तो बहुत नॉलेज वाली चीज़ें देख रहे थे जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो टोटली। और अगर कोई हेल्थ इशू था तो आप उससे अभी भी लड़ रहे हो। तो मुझे लगता है कि अभी भी वो हेल्थ इशू थोड़ा बहुत रहेगा, कुछ महीने में भी और भी रहे, लेकिन आप इससे लड़ोगे, फाइट करोगे और फिर आपके लाइफ में ये हेल्थ इशू सॉल्व होते हुए भी दिख रहा है। अब ये हेल्थ इशू क्या है हर किसी के लिए अलग होगा, पर मुझे यहाँ पर किडनी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। पानी बहुत पियो, ठीक है। कुछ आपको नज़र का भी है, ठीक है। मैं देखो, नज़र तो हक है, होती है, नज़र लोग लगाते हैं। आपके ऊपर तो हसदें लगी हुई हैं। यहाँ पर एनवे की एनर्जी भी है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप इन प्रॉब्लम्स में हो। बीमार हो तो भी कुछ ऐसे लोगों की वजह से ही हो। कोई ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखते हैं। आप प्लीज़ अपनी नज़र उतारा करो, ठीक है। किसी को कुछ दे दो, चैरिटी करो या कुछ ऐसा कुछ करो जिससे आपके ऊपर ये नज़र हट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर यस, एनवे की एनर्जी है या किंग ऑफ वेंड्स। आप ना मे बी किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में थे जहाँ पर आपके पास सब कुछ था। यहाँ पर देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है एंड यहाँ पर हायरोफेंट है। तो लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपको बहुत, आप बहुत ट्रेडिशनल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो। तो मे बी आपका लव लाइफ बहुत अच्छा था, आपकी लव लाइफ पे भी नज़र लगी है। आप दोनों जो है इतना अच्छा प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ इतना कनेक्टेड थे। लोगों ने नज़रें मार मार के आपको दूर कर दिया एक दूसरे से। और आप बीमार भी रहते हो, मे बी आपके फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कतें आई हैं। आपके पास सब कुछ था, ठीक है, फाइनेंशियली भी आपके पास सब कुछ था, लेकिन आपको लोगों की नज़रों ने खा दिया है। इस वक्त आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आपके ऊपर नज़र है, ये जो है वो आपको उतारनी चाहिए, ठीक है। अगर ये तो खैर जनरल रीडिंग है, आई डोंट नो किसके साथ रेजोनेट्स होंगी, मुझे नहीं पता। पर्सनल रीडिंग में ज़्यादा ये चीज़ें क्लियरली खुलकर आती हैं। आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो मुझे आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको इसका हल चाहिए तो, ठीक है। तो पर्सन जो डिस्क्रिप्शन में मैं जो देती हूँ लिंक, उसी पर आया करें, वही मेरा इंस्टाग्राम का है। आप चाहें तो वहाँ मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर फॉलोवर्स नहीं है तो आपको जो है वो सही पेज मिल जाएगा। चले एंजल्स की तरफ से देखते हैं आपको क्या गाइडेंस है। ये जो एनवे टाइप के लोग हैं ये अभी भी आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं, ठीक है। इनसे थोड़ा दूरियां बनाए रखो। मे भी ये आपकी अपनी फैमिली से ही हों कुछ लोगों के लिए, कुछ आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं।
होता है ना, कुछ लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं होता है लेकिन वो खामखा ही हमारे गले पड़ जाते हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो अब से लेके जो कुछ भी आप सोच रहे थे अभी माइंड में, उसका आपको आंसर दिया जा रहा है। जो भी सोच रहे थे, जिस भी बारे में सोच रहे थे, अब से लेकर 1 साल के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, या जो भी है, हेल्थ इश्यूज़ हैं या जो भी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यस, कुछ लोगों को विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आंसर्स मिल जाएंगे, जो भी वो चाह रहे हैं या जो भी वो करना चाह रहे हैं। जो भी यहाँ पर नो की एनर्जी है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिकली किसी के साथ आपकी लाइफ में रोमांस भी आ रहा है। बाय द वे, अगर आप ये सोच रहे थे कि यार मेरी लाइफ में तो अब कुछ भी नहीं आ सकता है, ठीक है ना, तो आपको कहा जा रहा है नो, ऐसी बात नहीं है। ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ को सोचना बंद कर दो, क्योंकि आपकी लाइफ में भी सब कुछ आएगा। जो आपने विशेष, आपने जो इमेजिन किया है वो पूरी होंगी, लेकिन टाइम पर होंगी। हर चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, या फिर आपसे लेके ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो किसी चीज़ के ऊपर अगर आप गिव अप करना चाहते हो तो आपको नो कहा जा रहा है। गिव अप मत करो, यहीं पर रहो, यहीं पर आपको फ़ायदा है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फाइनली सो लेट्स सी, देखते हैं कि मंथ ऑफ अक्टूबर 2024 आपके लिए, मैं 2022 बोलने लगी थी, 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। दिमाग घूम जाता है जब लास्ट तक बंदा आता है ना। तो खैर, एनीवेज, देखते हैं आपके लिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ में क्या कार्ड है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आपकी आइज़ ग्रीन है, ब्लू आइज़ हैं, बहुत ही प्यारी आइज़ हैं, मेरी जैसी बिल्लियों वाली आइज़ हैं। सो या फिर आपकी बहुत ही हेज़ल आइज़ बड़ी खूबसूरत हैं, चाहे ब्लैक ही हों आपकी, लेकिन बड़ी बड़ी सी आइज़ हैं आपकी। और आपका फेस का जो फीचर्स हैं बहुत प्यारे हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस, ओके। एट times we must accept things as they are, okay, fine. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो sometimes ऐसा होता है कि चीज़ें जैसी चल रही होती हैं उनको वैसे ही चलने देना चाहिए, उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें हमारी लाइफ में हैं, चाहे वो हमारी लव लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसा चलने दो, उसको एक्सेप्ट कर लो बस। उसके पीछे पड़ना या उसको ज़बरदस्ती चेंज नहीं कर सकते हम। जो हमारे बस में ही नहीं है वो हम काम कैसे कर सकते हैं। अभी जो बस में नहीं है उसको छोड़ दो, ठीक है। तो लेट्स सी, और यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज आपके लिए क्या आती हैं। देखो, लेट गो, लुक एट दिस 29, नंबर 29, लेट गो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेट गो करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेस्ट आफ्टर लेबर, देख रहे हो, जब एक औरत माँ बनती है, राइट, लेबर के बाद, आफ्टर बच्चा हो जाता है, राइट, उसके बाद उसको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत पेन झेला है, तो अब फाइनली लेट गो करो उन चीज़ों को जो आपके कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर भी आप देखो तो एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, राइट, इसको लेट गो करना है आपने। जो हो गया सो हो गया, ख़त्म करो। अभी आपने इस वक्त आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है। आपको इस वक्त जो है ना वो अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करने की ज़रूरत है। लुक एट दिस बैलेंस। 25 एज हो सकती है आपकी, अभी तो इतनी एज भी नहीं है, 26, 25, 29, 30 हो सकते हो, तो इतना कोई बड़ा कोई नहीं हो चुका है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर, मतलब जो चीज़ें आपके बस में है ही नहीं, उन चीज़ों को आप ढीला छोड़ दो, लेट गो कर दो। इस वक्त लेट गो की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इस वक्त आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, ज़्यादा मत सोचो, जस्ट फ्री योर सेल्फ। चलो देखते हैं कि इस पूरे महीने में आपका जो है, ये तो आपकी एनर्जीज़ थी। अब मैं ये चेक करूँगी कि पूरे मंथ में जो है ओवरऑल आपकी क्या एनर्जीज़ जो है वो निकलेंगी। और अगर कल वाली आपने मेरी वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ जाकर देखो यार, बालों का इतना अच्छा नुस्खा मैंने दिया है, तो आप में से किसी ने देखा भी नहीं। और अच्छा, मुझे सब बोलते हैं मैम न्यू कोई टॉपिक लाओ, न्यू टॉपिक लाओ। और जब मैं न्यू टॉपिक्स लाती हूँ, इतने न्यू टॉपिक्स मेरे माइंड में हैं, जब मैं वो लाती हूँ ना, कोई देखता नहीं है। सच बताऊं, व्यूज़ नहीं आते हैं। उसी से मुझे पता चल जाता है कि यार इतना ज़्यादा लोगों को इस न्यू टॉपिक नहीं देखना। और जब मैं कोई पुराना टॉपिक लेकर आती हूँ, करती हूँ, तो व्यूज़ आ रहे होते हैं, मतलब पता चल रहा होता है ना कि यार लोगों को क्या देखना है ना, तो व्यूज़ उस पर आते हैं। तो अब मैं क्या करूँ, नए टॉपिक लाऊँ तो मुसीबत, पुराने लाऊँ तो मुसीबत।
मैं बीच में अटक जाती हूँ। सो पुराने टॉपिक्स पर ही मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर व्यूज़ आते हैं बहुत, यानी बहुत लोग उन टॉपिक्स को दोबारा दोबारा देखना पसंद करते हैं। और जब मैं न्यू टॉपिक लाती हूँ करियर पे, किसी चीज़ पर, तो कोई नहीं देखता। सच्ची बताऊँ, आप खुद जाकर देखो मेरे चैनल, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर आपको इतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे, और जो पुराने टॉपिक्स हैं उस पर व्यूज़ मिलेंगे। आप जाकर देखिए एक बार मेरा चैनल, आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, उस हिसाब से तो नहीं आते। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। क्या करें, लेकिन फिर भी हम तो आपके लिए लाते रहेंगे वीडियोस। चलिए ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पर हॉनेस्टी है। इन कार्ड्स को डीपली मैं क्लैरिफाई करूँगी। करेज एंड फाइनली लव। लुक एट दिस लव। और बॉटम में है डिनायल। कुछ चीज़ें जब डिनायल होती है ना हमारी लाइफ में, देर है, कहते हैं देर है दुरुस्त है। अगर आपकी लव लाइफ में कोई ठीक सुधार नहीं आ रहा है तो कहते हैं देर है दुरुस्त है। ठीक है, हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी। अब जो चीज़ आपको मिलेगी, अब जो आपकी लव लाइफ चेंज होगी, वो आपके लिए सही है। अब जो आपकी लाइफ में लवर आएगा, जो प्यार आएगा, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, वो सही है आपके लिए। तो देर है दुरुस्त है। थोड़ा डिनायल बेशक है, लेकिन वो आपके लिए सही है। परफेक्ट टाइमिंग पर परफेक्ट चीज़ें मिलती हैं, राइट। आपको अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। हो सकता है किसी चीज़ को छोड़ने के लिए इस महीने आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत करनी पड़े। देखते हैं क्या चीज़ है, ये कार्ड्स क्यों आए हैं। पहले मुझे हॉनेस्टी की प्लीज़ बता दीजिए, हॉनेस्टी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। व्हाई दिस हॉनेस्टी इज़ हियर, इस यूनिवर्स एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। ये मैजिशियन का कार्ड मेरे ख्याल में 2-3 पाइल्स में आया है, 2-3 ये तीसरे ग्रुप में आ रहा है। या यू आर मैजिशियन। यार क्या हो गया है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ना कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को, कुछ सिचुएशंस को खोने का बड़ा डर लगा रहता है। आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, ये चीज़ मेरी है तो मेरी है, मैं इसको खोना नहीं चाह रहा। नहीं, आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करते हो। आपको ऐसा नहीं करना। उस चक्कर में क्या होता है, जो आपके अंदर का जो एक मैजिशियन छुपा हुआ है ना, जिसके पास बहुत सारे शस्त्र मौजूद हैं, जिसके पास दुनिया जीतने का पावर है, लेकिन वो उस चीज़ को आप देख नहीं पाते हो। अपने साथ ऑनेस्ट होने की आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी आप उन चीज़ों को जीतोगे जो आपके हक में, आपके फेवर में है, या फिर आपके हक में बेहतर है, मैं ये कहूँगी। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर पैसे रुपए को लेकर कोई लेन देन चलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। कोई बिजनेस ऑफर आ सकता है आपको। आपने कुछ सेविंग की हुई है। ओके, आपने कोई सेविंग की हुई है। ठीक है, ये सेविंग आपसे कोई ले सकता है, आपको कोई ऑफ़र देकर। यार मैं तुमको ये ऑफ़र देता हूँ, इतने इतने पैसा लगा दो यहाँ पर, तुमको मैं इसका डबल करके दे दूँगा, फ़ायदा करके दे दूँगा। वो अक्षय कुमार वाली फिल्म देखिए, पैसा डबल करने वाली। खबरदार इन्वेस्ट मत करना, यहाँ पर आपको धोखा मिलेगा। वो बंदा मैजिशियन की एनर्जी में है, बहुत बहुत ज़्यादा ये बंदा चालाक है, चतुर चालाक बंदा है। इससे दूर रहना, इसके ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट मत करना। आपने बड़ी मेहनत से ये पैसा जमा किया है, आप इसको पैसा दोगे, इधर आपने पैसा दिया, उधर वो उड़न छू हो जाएगा, फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान होगा। बी केयरफुल। ठीक है, बी केयरफुल। आई डोंट नो किसकी एनर्जी थी, मुझे यहाँ पर एनर्जी पिक हुई, मैंने बता दी है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर अगर ऐसा कुछ है तो। यहाँ पर करेज की एनर्जी क्यों आई है। किंग ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर आप, या एम्प्रेस, लुक एट दिस, या 4 ऑफ वैंड्स। बहुत टाइम से अगर आपकी शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, शादी में, या फिर कोई ऐसी रिलेशनशिप था, नहीं हो रहा था, बहुत डिले था, बहुत ज़्यादा वहाँ पर दिक्कतें थी। ठीक है, कोई पर्सन है यहाँ पर जो, जिसके अंदर वो करेज नहीं आ रहा था कि आपको वो बता सकें, या फिर आपको शादी की या मैरिज की, कमिटमेंट की ऑफ़र दे सकें। बहुत टाइम से उन्होंने इस रिश्ते को लटका के रखा हुआ था, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी फैमिली से बात करें, बिकॉज 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को भी दिखाता है। तो या आपकी अपनी फैमिली से आपको मिलवाएं, क्योंकि इनको पता है कि आप एम्प्रेस हो सकता है कि इस वक्त आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हो, आपने अपना प्यार देना, लव देना बंद कर दिया। इस वजह से ये पर्सन आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपका प्यार, आपका केयर। लुक एट दिस, कितनी क्वींस आ रही हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर तो सब सारी क्वींस की जो क्वीन होती है ना, क्वींस ऑफ क्वीन क्या बोलते हैं उसको, सारी शहजादियों की मलिका, जिसको कहते हैं एम्प्रेस। तो यहाँ पर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, ये पर्सन आपको कंप्लीट पैकेज देखते हैं, आपसे के साथ शादी, मैरिज,
कमिटमेंट करना चाहते हैं, बट हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ दिक्कतें थी। पहले ये पर्सन रेडी नहीं थे, अब ये पर्सन जहाँ पर आप नहीं हो, आपकी एब्सेंस है, लुक एट दिस क्वीन ऑफ कप्स, अब ये पर्सन आपके लिए, आपके साथ आगे निकलने के लिए, शादी करने के लिए, कमिटमेंट के लिए अब ये पर्सन रेडी हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में अब फाइनली आने वाले हैं और एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं। शादी, मैरिज, कमिटमेंट, आपकी इंगेजमेंट होने के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आ रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो तो पहले इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं था, फाइनली ये पर्सन हिम्मत करके आगे बढ़ रहे हैं और एक सॉलिड ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, कोई सॉलिड कमिटमेंट ऑफ़र। फाइनली काफ़ी अट्रैक्टिव हैं पर्सन, ये चार्मिंग पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है, लंबे चौड़े से हैं, या फिर आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी आपकी है। काफ़ी टाइम से आपकी चीज़ें कोई ऐसी चीज़ भी थी जो आप काफ़ी टाइम से डिसीजन लेना चाहते थे, लेकिन जैसे शुरू में वो जो कार्ड आया है ना कि जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको जाने दो, लेट गो करो, तो फाइनली आपके अंदर वो करेज आएगा, आप उस चीज़ को फाइनली लेट गो कर रहे हो। जिस चीज़ को आपने बहुत टाइम से पकड़ के रखा हुआ था, ठीक है, आप सोच रहे थे क्या करूं, छोड़ूं ना छोड़ूं, अब फाइनली आप किंग ऑफ वेंड्स की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, तो फाइनली आपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाना, बहुत हिम्मत करके वो चीज़ आप अपनी लाइफ से हटा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज और जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपके सन साइन या मून साइन में हो सकता है, ठीक है। ये वाली तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लेकिन सन साइन, मून साइन जैसे भी आप मानते हो रीडिंग देख सकते हो, लेकिन ये वाले जो साइंस में बता रही हूँ आपके सन साइन में या मून साइन में कहीं बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लव की एनर्जी क्यों है, वाई दिस लव इज हियर, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, ये लव क्यों है यहाँ पर। कार्ड नहीं आ रहा है, चलो ले लेते हैं खुद ही। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस, ओ माय गॉड, आपको किसी ने प्यार में धोखा दिया है, राइट, उसको उसका कार्मा मिलेगा और आप इसी महीने उसका कार्मा भुगतते हुए उसको देखोगे। या 4 ऑफ कप्स, किसी ने आपका दिल दुखाया, आपके ऑफ़र को ठुकराया, आपको चूज़ ना करते हुए किसी और को चूज़ किया, इस वक्त वो पर्सन आपको याद कर रहा है क्योंकि उसको उसका कार्मा मिल चुका है, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। ये पर्सन आपसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप बात करो या ना करो, लेकिन अगर बात नहीं करेगा तो किसी न किसी की तरफ से ना आपको इनका मिलेगा, बात सुनने को मिलेगी कि यार इसके साथ तो ये हुआ है, आपने ये अपना कार्मा देख रहे हैं और आपको इनका कार्मा कहीं ना कहीं से दिखेगा। आप सोचोगे कि यार देखो इसने मेरे साथ किया, फाइनली इसके साथ भी यही चीज़ हो रही है। और फिर इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जस्टिस हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है एक न्यू प्रपोजल के साथ। जो धोखा आपको पास्ट में मिला था ना, उसका जैसे कहते हैं ना कि ज़ख्मों पर जो मरहम लगाने के लिए, जो ये ज़ख्म आपको लगा है किसी से, उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए जस्टिस यानी ऊपर वाला आपके लिए कोई और भेज रहा है। वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, या पेज ऑफ कप्स मैंने कहा था, पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, येस ऑफ कोर्स। यहाँ पर कोई एक न्यू पर्सन, बिल्कुल फ्रेश यूथफुल एनर्जी है इस पर्सन की। बेशक ये एज में कितने भी हों, बड़े हों छोटे हों, डजेंट मैटर, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत यूथफुल है। ये आपको ऑफ़र देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है। ये कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है जिसने आपको धोखा वोखा दिया था, तो ये आपसे माफ़ी मांग सकते हैं बाय द वे। अब आप इनको माफ़ करते हो नहीं करते हो वो तो आप पे डिपेंड करता है। सो वाई दिस डिनाइल इज हियर, ये डिनाइल की एनर्जी क्यों है। किंग ऑफ कप्स, कोई ऐसा पर्सन था जो आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है, या करते थे, लेकिन इन्होंने कभी अपनी बात को आपके सामने रखा नहीं, क्लियरली बात बताई नहीं, हमेशा चुप रहते थे। ये पर्सन बहुत डिनाइल वाली एनर्जी में थे। तो फाइनली ये पर्सन, अगर आप दोनों के बीच कोई ऐसा थर्ड पार्टी था या कोई ऐसा इशू था, इनके फाइनेंसेस, करियर का इशू था, फैमिली का इशू था, फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यस, ये पर्सन सेम भी हो सकते हैं, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं जो आपके पास्ट से हैं, या ये पर्सन कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं जो काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स को डिनाइल कर रहे थे, बता नहीं रहे थे। फाइनली ये आपको बताएंगे, इक्वल गिव एंड टेक देंगे। यस, इक्वल गिव एंड टेक। आपका इनके साथ मैरिज, कमिटमेंट, शादी का भी हो सकता है, इंगेजमेंट भी हो सकती है बाय द वे। चलिए देखते हैं एंजल्स आपको यहाँ पर क्या मैसेज देते हैं। बाकी मुझे यहाँ पर हेल्थ का कोई इशू कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है,
ठीक है। हल्का फुल्का तो रहता है, सिर दर्द हो गया, टांगों में दर्द हो गया, वो तो अब चलता ही है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा ये है कि ज़रा खाने पीने में ध्यान देना, स्टमक का थोड़ा बहुत ऐसा पेट खराब हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे कुछ यहाँ पर इस महीने आपका हेल्थ का इशू मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे कोई ऐसा नेगेटिव कार्ड आपकी हेल्थ को लेकर नहीं दिखा है। बस ये है कि अपने माइंड को जो है वो रेस्ट दो, जो चीज़ आपके पहुंच से बाहर है उस पर ध्यान मत दो। जो चीज़ आप जो चीज़ भी है जो आपकी मतलब आपकी पहुंच में ही नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का बस ध्यान दो और अपने आप को, अपने माइंड को रेस्ट दो और लेट गो करने की ज़रूरत है आपको। काफ़ी सारी चीज़ों को आप लेट गो कर भी रहे हो, मुझे लगता है बहुत हिम्मत और बहुत करेज के साथ, और बहुत ही जैसे होता है ना प्रैक्टिकल तरीके के आप फैसले ले रहे हो और उस चीज़ से अपने आप को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। अक्टूबर का लास्ट मंथ का मंथ का जो लास्ट जो वीक है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर यस, आपको एंजल्स ने किसी सवाल का जवाब दिया है, यस है यहाँ पर। ये रीडिंग आप ही के लिए है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है, अपनी इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। इम्प्रूव हेल्थ, हो सकता है अगर किसी का कोई हेल्थ इश्यूज़ था तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है, इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं दिखे। हेल्पफुल पीपल, कुछ हेल्पफुल लोग भी आपको मिल सकते हैं, परफेक्ट टाइमिंग पर होगा। जो भी होगा, जो कुछ भी मिलेगा परफेक्ट टाइमिंग पर ही मिलेगा। चाहे वो आपका कोई आपके साथ बिजनेस करना चाहता हो, वो दिख रहा है मुझे कि ये भी दिख रहा है कि आपके साथ कोई बिजनेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, किसी की तरफ से आपको बिजनेस ऑफर भी आ सकती है। लेकिन आई डोंट नो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ये बिजनेस ऑफर एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनकर ही फैसला करना, सोच समझ कर, ठीक है। ऐसे ही कोई भी फैसला मत कर देना, राइट। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। इसीलिए यहाँ पर आपको यस कहा जा रहा है कि यस, ये रीडिंग आप ही के लिए है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई या नहीं हुई। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल।